अगर 500 किसी बार, बीमारी की 1000 वजह बार से तक नींद शत नहीं आ रही सहस्त्र है, साधन। जी मेरे भाई, स्वामी जी, अगर किसी भुजंगासन की। बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है या फिर कोई बुरी आदत लग गई है उस वजह से नींद नहीं आ रही, तो चलिए ठीक है, आपके बताए हुए उपाय तो काम करेंगे फिर और नींद अच्छी आएगी। लेकिन मुकेश जी बहुत ज़माने पहले बता के गए कि सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती और तुम्हारी प्यार की बातें मुझे सोने नहीं देती। इस वाले मामले का भी कोई हल है क्या आपके पास? ये झूठे लोग हैं। ए हुसैन भाई देखो, प्यार में नींद अच्छी आती है, झगड़े में तकरार में नींद नहीं आती। तो ये पता नहीं जो गायक हैं, शायर हैं, पता नहीं इनका कोई ना कोई दिमाग का पुर्जा ढीला है, इनको भी शीर्षासन कराना पड़ेगा। जिनको प्यार होता है ना उनको नींद आती है। जो ये नींद उड़ने वाली बातें हैं ना, ये तो कामुकता, भोग, विलासिता, वासना, एक दूसरे से चिपके रहना, लपके रहना, क्या फालतू का बवंडर है। चलिए चलिए, अब विषय पे आते हैं। स्वामी जी विषय पे जो आते हैं। जिस्म से प्रेम करते हैं, जो रूप यौवन से प्रेम करते हैं, जो जो है फालतू के चक्करों में रहते हैं ना, उनकी नींद उड़ती है। माँ अपने बेटे से, बेटा अपनी माँ से प्रीति करता है, गुरु अपने शिष्यों से, शिष्य अपने गुरु से। मैं आप सबसे प्रीति करता हूँ, हुसैन जी से, अमित जी से, ज्योत्सना जी से, मीनाक्षी जी से, रजत जी से, ऋतु जी से, और अनीता जी से, पंकज जी से, जो पर्दे के पीछे हैं, आगे हैं, सबसे प्रीति करता हूँ। तो देखो, ये पूरी दुनिया ना उलझी पड़ी है ऊपरी चीज़ों पर। तो ये बात ठीक है। जो बाह्य चीज़ों में उलझे रहेंगे उनकी नींद उड़ेगी। जो अंदर से प्रेम करे होंगे, करते हैं ना, वो भरे रहेंगे। ये जो भोग में, वासना में जीते हैं ना, वासना, डिजायर्स, एम्बिशंस, कामनाएं, तृष्णाएं, लास्ट, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। ठीक बात है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्लीप डिसऑर्डर भी कई तरह के हैं। स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया है, पैरासोम्निया है, और इन सभी तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद जो है वो पूरी तरह से नहीं मिलती है और फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ने लगता है। तो स्वामी जी, जिनको भी नींद नहीं आने की दिक्कत है वो अपना डाइजेशन कैसे संभाल के रखें, उसके लिए क्या अभ्यास करना है? तो देखो, अब एक एक करके इन कारणों का भी निवारण करते हैं। एक तो जो भोग वासना की अग्नि में तप रहे, उनसे कह रहा हूँ कि योग साधना की ओर आओ। भोग वासना समाधान नहीं, योग साधना समाधान है। एक बात। अब रही बात जिनको ये स्लीप एपनिया है, वो क्या करें? वो शीर्षासन न कर सके, उनके नाक ही बंद रहते हैं, तो 5 बादाम 5 काली मिर्च खा लिया करें, नहीं तो स्वासारी ब्रोनकोम, लक्ष्मीलाल संजीवनी ले लिया करें। और ये तो योग की संजीवनी घर चली रही है, तो शीर्षासन, सर्वांगासन कर ले और हलासन कर ले तो हल्की जुताई हो जाती है। जैसे खेत की जुताई कर लेते हैं, ऐसे सर्वांगासन और हलासन कितनी देर करना है? 2 मिनट करने से, 2 मिनट ऐसे करने से बढ़िया कड़ाके की भूख लगेगी। ऐसे भूख लगाने वाला आसन है ये सर्वांगासन। 2 मिनट। पवन मुक्तासन 2 मिनट। जैसे एडवांस योग न कर सके हमारी इन श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियों की तरह, हमारे ऋषि कुमारों की तरह, पतंजलि के आचार्य कुलम के बच्चे हैं ये, इनका आचार विचार बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से कड़ाके की भूख लगती है, 2 मिनट तक ऐसे रोक करके रखे, फिर लिवोग्रिट लिवामृत दे देते हैं। खाने के बाद कुमारिया सब, द्राक्षा सब, और खाली पेट अनार खा ले या सेब खा ले, बककोसा या पपीता ले ले, और खाली पेट कोई सरगद का काढ़ा पी ले या लिवोग्रिट ले ले तो कड़ाके की भूख लगती है। ये पवन मुक्त आसन, ये मंडूक आसन, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, पायस प्रेशर फिस्टूला के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस के लिए भी। अब देखो, अब इसमें भूख बढ़ाने वाला एक जबरदस्त आसन है, मंडूकासन, योग मुद्रासन। 2 मिनट तक जो करके देख रहे आज अभी। और एक है ये उत्थित पद्मासन, इससे तो इतनी कड़ाके की भूख लगती है, बस आपको 2 मिनट तक ऐसे उठा के रखना है।
अरे 2 मिनट तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा प्रारंभ में। 1 मिनट ऐसे उठा लिया ना, अभी देखो आधा मिनट भी नहीं हुआ, भूख लगनी शुरू हो गई है, कड़ाके की भूख लगती है साहब ऐसे। और मैंने तो सुबह सुबह भी घी पिया हुआ है, नहीं तो पेट में अग्नि धधकने लगती है। और जिन बच्चों की तरह, बेटियों की तरह ये आसन कर लेंगे, उनको तो कड़ाके की भूख लगेगी। और जो इतना भी न कर सके, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन न कर सके, वो ये कपालभाति, अग्निसान, इससे भी भूख लगती है। और इतनी मेहनत कर ली तो नींद भी फिर अच्छी आएगी। कड़ाके की ठंड में भी कड़ाके की भूख लगेगी, पेट में गर्मी रहेगी तो पूरे शरीर में भी गर्मी नहीं लगेगी। भीतर की गर्मी खत्म हो जाती है तो बाहर की सर्दी लगने लगती है। गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है, सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म, भगवान, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड अंदर है।